तो राणा जी, ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही अब तक? देखिए क्या है, ये हल अपने ही कुछ लोगों के कारण नहीं हो पा रही है। जब करनाल के अंदर एक पूरे हरियाणा प्रदेश की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे कई लोग भिवानी के और अलग अलग ज़िलों से भी आए हुए थे। उसमें जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विक्रम सिंह जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। और भी अनेक जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो वहाँ सब मौजूद थे। और विक्रम सिंह जी ने ये भी कहा था कि अगर 10 दिन में मैं इस समस्या को हल नहीं करा पाया अपनी पार्टी से, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या लाभ है। अगर ऐसा मैं नहीं करा पाया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो अगर ऐसे लोग इस्तीफ़ा देते तो सरकार के ऊपर, पार्टी के ऊपर दबाव पड़ता। लेकिन पता नहीं किस कारण से इन्होंने ना इस्तीफ़ा दिया, ना वो समस्या हल करा पाए। के नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पे हमने बैठा रखे हैं, जब वो इनके साथ नहीं है या वो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इनकी बात सुनने की। HR धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने देशी पत्रकार मंजीत चौहान रतरी की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई तिकड़ाना गांव के अंदर मौजूद है, और जहां पर बता दूं भाई 50 दिन से ऊपर जो है समय हो गया है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वीर सम्राट महिर भोज को लेकर के, जो केतल के अंदर जो है हमारे प्रदर्शन सरकारी साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, उनके उसमें जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो वहाँ पर आप देखो भाई शेर सिंह राणा जी हमारे से जुड़े हैं, धरना स्थल पर आज पहुँचे हैं, तो इन तक बात करेंगे। राणा जी, एक बार सारे दर्शक है राम राम जी। सभी को मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, आप सबको नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। तो आपने जो इतने दिन हो गए, 50 दिन से ऊपर हो गए धरने के चलते हुए, अभी तक सरकार ने कोई इसके ऊपर सूद नहीं ली है। राजपूत समाज की बात करा तो उनको जो है ना इतिहास चोरी के वे लगातार आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भाइयों को आज 50वां दिन है धरना देते हुए, और कोई भी इनको सुध लेने नहीं आया, सरकार का नुमाइंदा। और बड़ा पूरे देश और पूरे हरियाणा के लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि हमारे समाज में ऐसे योद्धा भी हैं कि अपने न्याय के लिए जो है वो 50 दिन से धूप में, बारिश में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां बन रही हैं, यहाँ पर अपने मजबूती के साथ डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आज हम समर्थन देने के लिए इनके बीच में आए हैं। इसके अलावा क्योंकि ये सबसे पहला अनिश्चितकाल धरना चल रहा है कैथल प्रकरण के बाद, जिसमें हमारे बुजुर्गों, युवाओं के साथ लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे और उनका अपमान करते हुए दूसरे समाज का पक्ष लेते हुए सरकार के द्वारा मूर्ति का अनावरण भी ज़बरदस्ती किया गया। उसमें गिरफ्तारियां भी की गई, उसमें हमें भी गिरफ्तार किया गया था, राकेश तंवर जी को भी किया गया था, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करते हैं। आज हरियाणा के अंदर परिस्थिति ये है कि दूसरे समाज को खुश करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत राजपूत समाज को बेइज्जत किया जा रहा है। हमारे महान पूर्वजों का इतिहास जो है उसको जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो राणा जी, आपको क्या लगता है, इसी प्रकार शांतिपूर्वक अगर धरना चलता रहा तो क्या इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, देश में राजपूत समाज को ये समझ जाना चाहिए कि इस समय ये लोकतंत्र है। तो राजतंत्र होता तो इसका जो निचोड़ था वो ये था कि हमारे जो लोग थे वो तलवार उठाते और जो हमारा विरोधी था उसको ख़त्म कर देते। लेकिन लोकतंत्र में तलवार से तो न्याय मिलेगा नहीं। तो लोकतंत्र में सबसे पहले जो अपना न्याय पाने के लिए रास्ता है वो शांति प्रिय तरीके से, इसी तरीके से धरना दिया जाए अपने मुद्दों पर। और अगर जिसने हमारे खिलाफ़ काम किया है सरकार ने, अगर इस धरने प्रदर्शन से वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो जब चुनाव आए तो ऐसे राजनीतिक दल को सत्ता में लेके आया जाए जो हमारे समाज का सम्मान बढ़ाएं, हमारे मुद्दों को विधानसभा में उठाएं और उसको सही करवाएं। आगामी चुनाव 2024 के बारे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। पिछले 2019 चुनाव में भी हम लोगों ने मजबूती के साथ जो है हरियाणा में चुनाव लड़ा था। भवानी खेड़ा हलके में भी चुनाव लड़ा था। 12,000 के आसपास वोट भी मिले थे पार्टी को, और इस बार हमारी बहुत मजबूती के साथ तैयारी है। मुझे विश्वास है कि समाज
और सभी सर्व समाज पूरी तरीके से इस बार हमारा साथ देगा। पिछली बार भी अगर समाज के लोगों ने मेरी बात मान ली होती, हमारे पार्टी की विचारधारा को सुन लिया होता और अगर हमारे भी 5 या 10 विधायक बन जाते तो आज सरकार में हम लोग हिस्सेदार होते। और जब कैथल में हमारे बुज़ुर्गों का अपमान किया जा रहा था तो अगर हम उनको ये धमकी देते कि हम अपने 5 या 10 विधायकों का समर्थन वापस ले लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि खट्टर साहब अपनी सरकार को बचाने के लिए हमारे समाज के साथ ये अन्याय नहीं करते। लेकिन क्योंकि कि हमारा कोई विधायक नहीं था तो हम ऐसा बोल नहीं पाए। और पिछली बार मेरा इस बार सभी भवानीखेड़ा हलके के क्षत्रिय समाज के लोगों से ये निवेदन है कि जिन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दी थी, क्या वो आज जो विशंबर वाल्मीकि जो विधायक हैं जिन्होंने उनको वोट दिया, क्या उनसे विधानसभा में अपने पक्ष में कोई काम करवाने का दम रखते हैं? अगर वो नहीं रखते हैं तो उनकी वोट देने का क्या लाभ हुआ समाज को? लेकिन अगर उन्होंने हमारी पार्टी को, अपनी पार्टी को, अपने झंडे को वोट दिया होता तो हमारा जो विधायक होता तो हम उसके कान पकड़ के यहाँ पर धरने में भी बैठाते और विधानसभा में वो मजबूती के साथ जो ये बोलते वो सेम शब्द जो है वो विधानसभा में भी वो बोलता। 2024 में कितनी विधानसभा सीटों के ऊपर आप प्रत्याशी उतारोगे? देखिए, वैसे तो हम 90 की 90 में अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कि हमारा इनेलो से गठबंधन है तो जो भी सीट हमें गठबंधन में मिलेंगी उन सीटों पर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक और बात है इसमें राणा जी, जैसे कि बीजेपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं या मतलब आम ग्रामीणों की जो है आवाज़ है भाई शेर सिंह राणा तो जो है ना अगर ऐसे ही चुनाव लड़ने वाले थे तो वे अपने एरिया से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, हरियाणा में आकर के भाईचारा खराब करने की जैसी बातें करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि शेर सिंह राणा खुद चुनाव नहीं लड़ता है। हमारी तो एक राजनीतिक दल है और इस समय हमारे समाज की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसे हमारे जाट भाइयों ने अपना राजनीतिक दल बनाया और हरियाणा में वो सत्ता में आए और उन्होंने अपने समाज को बहुत तरक्की के रास्ते पर लेकर चले गए, इसी प्रकार से देश के अलग अलग राज्यों में सभी समाजों ने अपने अपने राजनीतिक दल बना के अपने समाज को बहुत तरक्की पर ले गए हैं। इसी प्रकार से आज राजपूत समाज को भी अपना एक राजनीतिक दल बनाने की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी पार्टी बनाए, अपना झंडा बनाए, 36 बिरादरी को अपना सहयोग ले और सत्ता में हिस्सेदार बने और सत्ता में आए और अपने समाज के जो अन्याय होता है उसको भी ख़त्म करे और किसी दूसरे के साथ भी कोई अन्याय ना करे, अपना भी अधिकार ले और दूसरों के अधिकारों को भी सुरक्षित करे। तो इस पर हम चल रहे हैं। ये कहना भी गलत है कि हम जहाँ पे पैदा हुए हैं या जहाँ पे हमारी जो जन्मभूमि है वहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ते। वहाँ पे चाहे उत्तराखंड हो, उत्तराखंड के अंदर भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चुनाव लड़ती है। विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे, अभी जिला परिषद में हमारी पार्टी के सदस्य भी जीते हैं चुनाव। तो हम तो एक विचारधारा है। शेर सिंह राणा ना तब वहाँ से चुनाव लड़े, ना यहाँ से लड़ेंगे, ना मैं लड़ सकता हूँ। हम तो एक विचारधारा है। चुनाव तो आपके बीच के व्यक्ति ही लड़ते हैं। वो है कि राजनीतिक दल है। ये बात वो आम आदमी पार्टी को या जो बसपा है उसको क्यों नहीं बोलते? तो जो ये बात बोलते हैं वो मानसिक रूप से राजनीतिक नासमझ है, उनमें ये समझ नहीं है। जब वो ये बोलते हैं कि भाई शेर सिंह राणा अपने एरिया से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तो उन समझदार लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि शेर सिंह राणा खुद थोड़ी ना चुनाव लड़ते हैं। भवानीखेड़ा हलके से शेर सिंह राणा खुद थोड़ी ना चुनाव लड़े, यहाँ से विकास वाल्मीकि चुनाव लड़ा। पार्टी जो है वो एक विचारधारा होती है। आज मान लीजिए पार्टी का संयोजक मैं हूँ, कल को राकेश तंवर जी हो सकते हैं, परसों को जो है कोई तिगड़ाना का भी भाई हो सकता है। ये तो राजनीतिक स्ट्रक्चर है। तो ये तो आगे जो है जिसको भी हमारी बात समझ में आएगी उसमें ये जुड़ता जाएगा और अलग अलग प्रकार से उसमें जो पद हैं वो लेकर जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। ये तो एक मिशन है, तो मिशन तो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ में हमने आप लोगों के सवाल जो है भाई शेर सिंह राणा के साथ में रखे और उसी के साथ दर्शकों तो यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो शब्द बोले हैं। मैं सारे बीजेपी के नेताओं से बोलता हूं कि अगर आपकी अपनी पार्टी में इतनी भी हैसियत नहीं है कि अपने समाज के, अपने बुजुर्गों का सम्मान बचा पाएँ, तो ऐसी पार्टी में क्यों आप बेवजह जो है समय बर्बाद कर रहे हैं? अपने समाज के साथ आइए। तो फिलहाल उसी के साथ में हमारे साथ में और जो है ग्रामीण युवा साथी भी मिले हुए हैं, उन तभी बात कराएंगे।
तो सर इसमें क्या मतलब, और जो अपने बीजेपी में राजनेता है राजपूत समाज के, उनने इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए जी। तो मतलब क्या कारण रहा है जो आज वो इस्तीफा नहीं देने लग रहे? और जहाँ तक की बात आती है, उन्होंने कहा था कि भी हम जो है ना अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, अगर ये बात नहीं मानी सरकार तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आज तक इस्तीफा नहीं दिया। देखो जी, मामले हिसाब से देना चाहिए, बाकी मन ज्ञान गुण घाट से बोलने का। एक वहाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।